हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी साथियों, और सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। किसी प्रकार की कोई शारीरिक मानसिक कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसी प्रकार से अच्छे मन से, स्वस्थ मन से लगे रह सकते हैं, तैयारी को करते रहिए बरकरार। तो आज का जो प्रश्न है इसमें आपको लगभग 42 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 से 42 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, जो मुगल काल से संबंधित हैं साथियों। तो हर जगह से, हर प्रयास से आपका जहाँ जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, हर जगह से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलते हैं। 40 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो ये चैनल आपका है, आपके ही बीच का है, तो इसे आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें साथियों। तो चलते हैं दोस्तों। जो स्क्रीन पे आपके सबसे पहले प्रश्न है वो आपका है, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। कह रहे जो मुगल कालीन आकृतियां उसमें कैसी प्रधानता दिखाई दे। 100 चश्म चेहरे की, 1.5 चश्म चेहरे की, 1.25 चश्म चेहरे की, या 1 चश्म चेहरे की। तो कैसी मुगल काल के चित्रों में कैसी प्रधानता दिखाई देती है साथियों। तो कैसी प्रधानता दिखाई देगी, तो यहाँ 1 चश्म चेहरे की प्रधानता दिखाई देगी। तो राइट आंसर घ हो जाएगा, जो भाई बहन लगाए हैं। अगला है, किसके समय मानव कृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है। किसके समय में मानव आकृतियों का सुंदर व न यथार्थ चित्रण होता है। किसका, मानव आकृतियों का सुंदर और यथार्थ चित्रण हुआ है। तो अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, या दारा सिकोह के समय। तो किसके समय मानव आकृतियों का सुंदर और यथार्थ चित्रण हुआ। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा जहांगीर के समय। तो मानव आकृतियाँ यानी व्यक्त चित्र, सभी चित्र। तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बने थे वो जहांगीर के समय में ही बने थे। सर्वश्रेष्ठ की बात किया जा रहा है ना, या सुंदर, तो जहांगीर हो जाएंगे। बना तो हालांकि अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा अकबर के समय, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है जहांगीर के समय हुआ था। किस शासक के समय चित्रकला में औन्नत्य, क्या करा है, औन्नत्य के लक्षण दिखाई देते हैं। कौन सा शासक इन चारों में से जिसके समय से ही चित्रकला यानी गर्द यानी औन्नत्य पतन की ओर जाने लगी थी, तो लक्षण दिखने लगा था। तो औरंगजेब के समय में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, या जहांगीर के समय में। तो किसके समय में औन्नत्य की ओर जा रही थी साथ ही चित्रकला, जो लक्षण दिखाई देने लगा था। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के काल में ही चित्रकला का लक्षण औन्नत्य की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाहजहां के बाद उसका लड़का औरंगजेब आता है। उसके समय तो पूरी चित्रकला क्या होता है, एकदम पतन की तरफ चला जाता है। उसके समय जो चित्रकार थे, चितेरे थे, सब भाग भाग के अन्य जगह जाने लगे, और छोटी छोटी लघु चित्रों का वो क्या हो गया जन्म, जैसे पहाड़ी शैली हो गया, कंपनी शैली, इस तरह से फिर चित्रों का जन्म होता है, चित्रशालाओं का। अगला है, वो सब भाग जाते हैं जहांगीर के समय में न। क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि चित्रकला को बैन मानता था, इस्लाम के विरुद्ध मानता था जहांगीर। मुगल काल का पतन पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ। जब मुगल कला का जब पतन हो गया, बता रहा हूँ ना कैसी ऐसी छोटी चित्र शैलियाँ जा जाके जगह जगह बनी। कहीं रूमी कलम, कहीं पटना कलम, कहीं पहाड़ी, कहीं राजस्थानी, इस तरह से जाके वैसे। तो लखनऊ में, नेपाल में, बिहार में, तो आगरा में। तो सीधा से प्रश्न यहाँ समझना है कि रूमी कलम का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो रूमी कलम का जन्म कहाँ हुआ साथी यहाँ पे, तो यहाँ रूमी कलम का जो जन्म होता है लखनऊ से होता है। कहाँ से, लखनऊ से। अगला है, मुगल काल पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था। तो मुगल काल पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था, मुगल काल पर है प्रभाव था। तो कौन सा था, दूसिए का, लियोनार्डो विंची का, पाओलो चेल्लो का, या ड्यूरर का। तो मुगल कालीन जो चित्रकला थी उस पर कौन सा यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है मुगल काल में है। तो कौन हो जाएगा साथी यहाँ पे देखा जाए तो जो पाओलो उचल्लो था। तो पाओलो उचल्लो जो था यूरोपीय कलाकार था, और मुगलों पर इसका प्रभाव देखने को पड़ता है पाओलो उचल्लो का। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया था। कौन, मीर सैयद अली की बात कर रहा है। मीर सैयद अली जो था प्रसिद्ध मुगल चित्रकार था। ज़्यादा से ज़्यादा ये लघुचित्र जो है किस सम्राट के संरक्षण में बनाया था, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब। तो मीर सैयद अली की बात हो रहा है। तो मीर सैयद अली की जो चित्रकार था किसके समय का था, सबसे पहले तो ये जानना होगा जरूरी ना। तो किसके समय का था, तो मीर सैयद अली का जो संबंध था ये अकबर की चित्रकला से था, अकबर के समय शासन काल से था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लघु चित्र बनाए तो ये अकबर के समय में ही बनाया था।
अगला है प्रांतीय मुगल शैली। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित हुई? जो प्रांतीय मुगल शैली की चित्रकला है ये किसके शासन काल में विकसित हुई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ? तो बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब के समय। तो प्रांतीय मुगल शैली, तो किसके समय में इसका विकास हुआ था प्रांतीय मुगल शैली का? तो प्रांतीय मुगल शैली का जो विकास हुआ था साथियों, तो हमें औरंगजेब के समय में हुआ था। प्रांतीय दे दिया है, प्रांतीय मुगल शैली, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, प्रांतीय तो जो है औरंगजेब के समय में हुआ था। अगला है कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन, ये किसकी चित्रकारी थी? कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन जो बनाया गया था, चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मिस्किन के, जगन्नाथ के, अब्दुल हसन के या हाजी मदनी के? तो कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों ये चित्र? तो ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मिस्किन के द्वारा। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। फारस यानी ईरान से भी आप कह सकते हैं, ईरान से। वह कौन सा मुगल? एक राजा था, शासक यानी राजा था, जो ईरान से या फारस से लौटते समय कुछ या दो समझ लीजिए चित्रकारों को भारत लाया था। तो कौन सा था? जहांगीर था, बाबर था, हुमायूं था या अकबर था? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो ईरान या फारस से लौटते समय दो चित्रकारों को भारत लाया था? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखिए कौन हो जाएगा, तो हुमायूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हुमायूं था जो ईरान से दो चित्रकारों को लाया था। तो आप कमेंट करके बताएं कि वो दो चित्रकार कौन थे जिसे हुमायूं भारत लाया था, और बाद में हुमायूं और इसका लड़का अकबर उसी से चित्रकारी भी सीखे। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है चित्रकला का क्षेत्र, क्या करा है? चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन काल के दौरान अपने चरम तक पहुंच गया था? चरम शब्द आ गया, चरम तक पहुंचा चित्रकला का क्षेत्र। औरंगजेब के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में या शाहजहां के समय में? तो किसके समय में अपने चरम तक पहुंचा था साथियों चित्रकला? तो यहाँ पे देखा जाए तो जहांगीर जो था चित्रकला का एक क्या था? पारखी था ना। और चित्रकला जो है, चित्रकला का स्वर्ण युग अगर कहा जाता है तो जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका खा बनेगा। तो अगला है निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सेना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, प्रचुर यानी अधिक, खूब मात्रा में हुआ है? सेना और दरबार का चित्र, तो इसमें से किस शासक के समय में हुआ था? जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, अकबर के समय में या दारा सिकोह के समय में? सेना और दरबार का ज़्यादा से ज़्यादा चित्र किसके समय में बना था? तो किसके समय में बनेगा साथियों? तो सेना और दरबार का चित्र अगर देखा जाए ना, निम्न से शासन काल में मुगल चित्रों में सेना और दरबार के दृश्यों का, दरबार दृश्यों का सबसे ज़्यादा चित्रण जो हुआ है ये किसके समय में हुआ है? तो ये आपका शाहजहां के समय में हुआ था। दरबार संबंधित जो दृश्यों का ज़्यादा चित्रण हुआ तो शाहजहां के काल में हुआ था ये। दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बने? जब देखिए ये दरबारी चित्र है, वहाँ पे मुगल सेना से संबंधित था, तो वो अभी प्रश्न में थोड़ा अंतर है, यहाँ पे देखना है ना। तो यहाँ पे देखिए तो दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुआ था? तो बनना प्रारंभ होने की बात कर रहा है, बनना मतलब ये स्टार्ट हुआ था। तो किसके समय में? तो जहांगीर के समय में ये जो दरबारी चित्र थे बनना स्टार्ट हुए थे। तो ज़्यादा किसके समय में बने दरबारी चित्र? तो किसके समय में? तो शाहजहां भी पड़े, जो स्थापत्य कला का निर्माता माना जाता है, तो उसके समय में ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे थे दरबारी चित्रकार। स्टार्ट किसके समय प्रारंभ? तो ये जहांगीर के समय में हुआ था। अगला है किस मुगल शहजादे ने एक चित्रधारा यानी मुरक्का, चित्रधारा को क्या कहते हैं? मुरक्का या एल्बम, जिसमें हम फोटो तस्वीर रखते हैं, तो नादिरा बेग को भेंट दिया था ना। तो कौन सा मुगल शहजादा था, राजकुमार था, जो एक एल्बम नादिरा बेग को भेंट किया था? नादिरा बेग कौन थी? उसकी पत्नी थी। तभी पता चलेगा कि कौन थे और जिसकी पत्नी नादिरा बेग थी। शुजा, मुराद, दारा सिको या सुलेमान? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? जिसने एक मुरक्का अपनी पत्नी को भेंट किए थे, तो ये दारा सिको थे। कौन थे? दारा सिको एक एल्बम अपनी पत्नी नादिरा बेगम को भेंट किए थे। दारा सिको कौन थे? तो शाहजहां के लड़के थे। और एक लड़का औरंगजेब भी था जो अपने शाहजहां को आगरा के, मतलब यानी अपने पिता को आगरा के कैद में ही रखा था ना।
आखेट के चित्र किसके समय ज़्यादा बनाए गए? आखेट के जो चित्र हैं, आखेट यानी शिकार के, तो किसके समय ज़्यादा बनाए गए थे? हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या औरंगजेब के समय में? तो आखेट संबंधित चित्र किसके समय में ज़्यादा बने थे साथियों? आखेट संबंधित चित्र तो किसके समय बने थे आखेट संबंधित चित्र? तो ये देखा जाए तो जहांगीर के समय में आखेट संबंधित चित्र जो है सबसे ज़्यादा बनाए गए थे शिकार के। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण क्या करा है? जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? न पशु चित्रण में, यानी पशुओं को चित्रकारी जहांगीर के समय में कौन सा एक चित्रकार था जो अच्छी तरीके से करता था, उसे उच्च स्थान प्राप्त था या उच्च दर्जा आप कह सकते हैं? दौलत, मनोहर, शंकर या मधु? न तो पशु चित्रण की बात कर रहा है न। कहीं कहीं मसूर को भी पशु, पक्षी और पुष्प का चित्रकार माना जाता है, लेकिन विशेष कर अगर आ जाए विशेष करके या सबसे उच्च स्थान से पशुओं के लिए, विशेष करके पशुओं के लिए, तो कौन हो जाएंगे आपके? तो मनोहर था। कौन था? मनोहर था, जो पशुओं के लिए विशेष करके जाना जाता, पशुओं के चित्रण के लिए। तो मंसूर जो था उसे तीनों के लिए जाना जाता, यानी कि पशुओं के लिए भी नॉर्मल था ना, पक्षी के लिए भी था, पुष्प के लिए भी था, लेकिन पशु के लिए ज़्यादा मनोहर ख्याति प्राप्त था जहांगीर के समय में। जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान था? तो पक्षी चित्रण, अभी पशु में आप मनोहर देखे, तो पक्षी में देखिए किसको था? तो दौलत था, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग या आका रिजा। तो पक्षी के लिए ना, पक्षी के लिए कौन ज़्यादा फेमस था साथियों? पशु लिए मनोहर थे, तो पक्षी के लिए हो जाएंगे आपके उस्ताद मंसूर, जो दूसरे नंबर के कलाकार थे जहांगीर से। पहला नंबर का जो कलाकार था वो अबुल हसन था ना। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार जिसे श्रेष्ठ कोट का मानता था, तो अबुल हसन को मानता था पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे किसे मानता था? मंसूर को मानता था। ये जो पक्षी और पुष्पों का चित्रकार था और पशुओं का भी माना, लेकिन विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के लिए तो मनोहर हो जाएगा। जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? जहांगीर जो है किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की, किसकी? अपने चित्रकारों की प्रशंसा की। तो कौन सा विदेशी राजदूत था जिससे वह अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? हमारे चित्रकार बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ढंग की चित्रकारी करते हैं। तो किस अंग्रेज से किया था विदेशी? जेम्स फर्गुसन, जॉन या सर थॉमस रो से? तो किससे किया था साथियों? तो 116 नंबर देखिए यहाँ पे, किससे किया था? तो सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो था ये विदेशी राजदूत था और जहांगीर के राज दरबार में आया था, घड़ी भी भेंट किया था इसको, तो इसी से ज़्यादा प्रशंसा चित्रकारों की किया था जहांगीर, सर थॉमस रो से। अकबर की चित्रकला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी? न तो अकबर की चित्रशाला में, चित्रशाला चाहती हूँ, तो चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या चीनी? तो कैसे चित्रकारों की संख्या अकबर के समय थी ज़्यादा? तो यहाँ पे देखा जाए तो अकबर के समय में न, तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे साथियों न, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ शासक था, अनपढ़ राजा के श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा 49 वर्षों तक साथियों, 49 वर्षों तक ये भारत पर शासन किया। यह जो था हिंदू और मुस्लिम न सभी धर्मों को मिलाकर एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था साथियों न, सहिष्णुता के से। तो इसलिए हिंदू चित्रकारों को भी, हिंदू राजरानियों से भी शादी किया था, तो इसलिए हिंदू चित्रकारों को ज़्यादा वरीयता दिया था। पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई, पालकी उठाने दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा एक चित्रकार करता था? जो पालकी उठाता था, पालकी यानी अब तो इस समय नहीं चल रहा है, तो ब्लोरो आ गया साथियों न, मर्सिडीज गाड़ियों से दुल्हन की विदाई होती है, तो पहले पालकी से होती थी जिसे हम डोली कहते थे न, मियाना भी कहते हैं लोग, हर जगह के क्षेत्र अलग है। तो इसे उठाने का काम कौन करता था? दीवार पर लिखाई का काम करता था। कौन है? बसवन है, मधु है, तारा है या दसवंत है? तो कौन सा ऐसा चित्रकार था जो इस तरह के कारनामे करता था, ऐसा काम करता था? तो हो जाएगा दसवंत। कौन था साथियों? दसवंत। दसवंत जो था ये जात का कहार था, कहार क्या था? कहार था जात का, कि डोली उठाने और दीवार पर ये लिखने का काम करता था। किंग वाल्चर क्या है? किंग वाल्चर ग्रिफिन, ये यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है, किसने चित्रित किया है? मंसूर, बसावन, बिहजाद, मीर सैयद अली। तो किंग वाल्चर आप ग्रिफिन को किसने चित्रित किया है? तो किंग वाल्चर और ग्रिफिन का चित्र किसने बनाया था? तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो आपका मंसूर था, मंसूर बनाया था।
अगला है, मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? जो मुगल चित्रकला इसमें जो व्यक्ति चित्रण बनाया जाता था उसे किस नाम से जाना, लघु चित्र, भित्ति चित्र, छवि यानी पटचित्र। तो किस नाम से जाना जाएगा साथियों? तो इसे छवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छवि के नाम से जाना जाता है, जिसे पोर्ट्रेट भी कहा जाता है या व्यक्ति चित्र। अगला है, मोहम्मद फारूकुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार था? जो मोहम्मद फारूकुल्लाह खान था ये किसके राज दरबार का एक अच्छा कलाकार था, मुख्य कलाकार माना? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के या जहांगीर? मोहम्मद फारूकुल्लाह खान किसके समय का था? तो शाहजहां के समय का चित्रकार था मोहम्मद फखरुल्लाह खान। फखरुल्लाह खान तो शाहजहां के समय का चित्रकार था। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थे? है तो मुगल राज दरबार की कौन सी एक महिला चित्रकार है? इसमें महिला चित्रकार ढूंढना है। रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो या तलत। न रजिया बेगम, नूरजहां, चारों में से देखिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जो मुगल काल की एक चित्रकारिता है साथियों, जो महिला हैं, तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे है साइफा बानो। कौन है? साइफा बानो। साइफा बानो जो है मुगल काल की एक अच्छी महिला चित्रकार मानी जाती है न। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए महिला चित्रकार साथियों तो जहांगीर के समय में थे न, जिसमें नादिरा बानो, साइफा बानो न, तो ये सब उसी के समय के चित्रकार थे। 3 महिला चित्रकार थे मुख्य। किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी का स्वर्ण, किसका बात करा? चित्रकारी का स्वर्ण काल। तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, तो जहांगीर कौन हो जाएगा साथियों? जिसके समय में चित्रकला स्वर्ण युग था, तो जहांगीर के समय में चित्रकला जो था स्वर्ण काल पे था। तो स्वर्ण युग का चित्रकला के लिए पूछा जाता है। अकबर को साहित्य के लिए स्वर्ण काल होता है और शाहजहां का किसके लिए? स्थापत्य के लिए होता है। तो जहांगीर का चित्रकला के लिए स्वर्ण काल। तीनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? नहीं है, अकबर के समय का चित्रकार नहीं है। बसावन है, केशुदास है, अबुल हसन है या दसवंत? अकबर के समय का इसमें से एक चित्रकार कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं जाएगा साथियों? तभी हमने इसके ऊपर चर्चा भी किया था कि जहांगीर के समय का जो चित्रकार था अबुल हसन, जिसे जहांगीर फर्स्ट नंबर 1 का दर्जा या सबसे प्रिय मानता था। प्रिय चित्रकार जो था जहांगीर का अबुल हसन था। दूसरे नंबर पे कौन था? मंसूर था। तो जब ये अबुल हसन है तो अबुल हसन अकबर के समय में हो ही नहीं सकता, तो ये जहांगीर के समय था। उस शैली की पहचान कर जो सफाविद शैली से संबंधित है, कह रहा है उस शैली की पहचान करना है जो सफाविद शैली से संबंध रखता है। अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? तो सफाविद शैली से कलाकार संबंधित कौन है इसमें साथियों? वो कौन सी शैली है? वह कौन सा राजा है जो सफाविद शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे अकबर राजा है जो सफाविद शैली से संबंध है। अनपढ़ राजा अकबर। कौन सी दक्कनी या डेक्कन कह सकते हैं शैली अपने नृत्य के लिए, किसके लिए? नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य, डांस के लिए। तो बीदर है, अहमदनगर है, बीजापुर है या गोलकुंडा है? तो नृत्य के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? तो नृत्य के लिए कौन सी शैली जानी जाएगी साथ ही यहाँ पे चारों में से? जो दक्षिण भारत की है मुगल शैली, तो गोलकुंडा है। कौन सी है? गोलकुंडा, जो नृत्य के लिए जानी जाती है, डांस के लिए। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शेरी कलम न, कहाँ का कलाकार था? हुमायूं के समय का। चित्रकारों में किसको शेरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? शेरी कलम किसे कहा गया या शेरी कलम की उपाधि किसे मिली है? मीर मुसव्विर को, मीर सैयद अली को, बेहजाद को या ख्वाजा अब्दुल समद को? तो शेरी कलम के नाम से हुमायूं ने किसे उपाधि दी थी या किसे जाना जाता है शेरी कलम के नाम से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों, तो यहाँ हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। कौन थे? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जिसे हुमायूं न ईरान से लाया था। हुमायूं के साथ वो ईरान से भारत में आए थे। हुमायूं और अकबर दोनों से चित्रकारी सीखे थे। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और कौन थे? एक दूसरा मीर सैयद अली थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित है? अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा न, हमजानामा का जो चित्र था स्टार्ट हुआ था किसके समय में? तो हुमायूं के समय में स्टार्ट हुआ था। तो बना किसके समय में था? तो अकबर समय में पूर्ण हो गया था कपड़े पर।
ना। तो हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था। कौन था इसमें से जो एक उस हमजानामा का चित्रकारी करने में, पांडुलिपि करने में सहयोग दिया था? बिहजात था, बरसावन था, गोवर्धन था या मीर सैयद अली था? तो 128 में देखिए तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? मीर सैयद अली था। मीर सैयद अली था साथियों ना, ये हुमायूं के साथ आया था भारत। तो ये जो हमजानामा की जो पांडुलिपि थी इसमें चित्रकारी करने में सहयोग दिया था मीर सैयद अली। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्कनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है? न कहाँ की शैली है? दक्कनी शैली है न, जो प्रभावशाली ढंग से प्रभावित है किसे? निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला को, किसे? चित्रकला को दक्कनी शैली से प्रभावित ढंग किया है, दक्कनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है? मुगल शैली ने, विजयनगर शैली ने, अजंता शैली ने या राजपूत शैली ने? तो कौन सी शैली हो जाएगी साथियों? तो यहाँ दक्षिणी शैली में जो शैली आती है दक्कनी यानी दक्षिणी, तो विजयनगर शैली जाएगी। विजयनगर जो है दक्षिणी शैली से संबंधित शैली थी। तुर्की मुर्गा, तुर्की मुर्गा जिसे टर्की काक कहेंगे, किसने चित्रित किया है? इसका चित्र किसने बनाया है? अबुल हसन ने, मंसूर ने, मनोहर ने या बिशन दास ने? तो तुर्की मुर्गा का चित्र किसने बनाया था साथियों? तुर्की काक तो किसने बनाया था साथियों? जो पक्षी के लिए मुगल काल में जाना जाता है, जो जहांगीर का समय सबसे अच्छा चितेरा पक्षियों का माना जाता है, तो कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही कालक्रमांक क्रम में है? तो ये देखिए इसको क्रम से आपको सजाना है। सभी जो है दक्षिणी शैली के हैं। कहाँ के हैं? ये दक्षिणी शैली के हैं। इन्हें क्रम से सजाना है। कैसे सजाना है? क्रम से, इन्हें क्रम से देख कर सजाना है जिनका क्रम सही हो ना। तो यहाँ पे देखिए बीदर बरार गोलकुंडा, अहमदनगर बीदर गोलकुंडा, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा या बरार बीजापुर अहमदनगर? तो क्या सा इसमें से राइट आंसर होगा साथियों जो क्रम में है? यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा? 131 का देखिए तो 131 में जो बनेगा सबसे पहले अहमदनगर आएगा, फिर बीजापुर आएगा, फिर गोलकुंडा आएगा। तो यही क्रम आपका सही है। अगला है लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? बादशाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, हुमायूंनामा? तो किसकी रचना है साथियों? तो ये जो रचना है साथियों तो अकबरनामा से संबंधित है, अकबरनामा से। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सा है? हमजानामा है, हरिवंश है, रमजनामा है, तूतीनामा है? तो अकबर के समय की बात कर रहा है। तो अकबर के समय का जो यहाँ पे चित्रकार न जो पांडुलिपि थी तो हमजानामा थी, जो पूर्ण हुई थी चित्रकारी इसकी जहांगीर के समय स्टार्ट हुमायूं के समय स्टार्ट हुई, तो पूर्ण अकबर के समय हो गई थी कपड़े पर। निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं है? वास्तविकता के साथ संबंध, सघन पर्ण समूह, रिच फोलियज, चित्रकर्षक आरेखकारी या कल्पना तत्व? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वास्तविकता के साथ संबंध नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन दक्कनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक भी था? दक्कनी साम्राज्य का क्या था? विशेषज्ञ था और चित्रकार था तथा सुलेखक भी था। तो कौन है वो? तो 135 देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड या हुसैन निजाम शाह? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हो जाएंगे। अगला है आपका डांसिंग डिवाइसेज 1610 लघु चित्र शैली का चित्र है। पहाड़ी, राजस्थानी, पाल या मुगल? तो किस शैली का है साथियों डांसिंग डिवाइस? तो ये मुगल शैली का चित्र था। अगला है मुगल ग्रंथ हमजानामा, मुगल ग्रंथ जो है हमजानामा चित्रित है। तो हमजानामा किस पे चित्रित है साथियों मुगल ग्रंथ का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा क्या बन जाएगा यहाँ पे? ना मुगल ग्रंथ हमजानामा किस पे बना था? तो ना देखिए अभी तक तो कपड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे देता है, कहीं पर ये देता है कागज़ पे। तो यहाँ पे आंसर में कागज़ दे रहा है साथियों। तो इसका जो पहले चित्र अगर देखा जाए तो बनना स्टार्ट हुआ था तो कागज़ पे, बाद में सूती कपड़े पर भी बना था ना। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है तो कागज़ पे, लेकिन एक सूती कपड़े पर भी बना है। तो इसे एक बार आप लोग देख लेंगे
तो ये आंसर जो होते हैं कन्फ्यूजिंग होते हैं साथियों। कहीं सूती कपड़ा देता है, कहीं कागज़ देता है। मुगल काल में सियालकोटी जाना जाता है सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए, कागज़ के निर्माण के लिए, रेशम के वस्त्र के निर्माण के लिए, या तूलिका और रंगों के निर्माण के लिए। तो सियालकोटी किसके लिए जाना जाता है साथियों? तो सियालकोटी जो है ये कागज़ निर्माण के लिए जाना जाता है, सियालकोटी। एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? परदाज, एक चित्र में परदाज का क्या मतलब होता है प्रयोग का? अंतराल विभक्तीकरण, छाया का प्रभाव, रेखी परिपेक्ष या वैवी परिपेक्ष। तो क्या होता है साथियों? तो ये जो परदाज होता है इसका मतलब छाया और प्रकाश होता है। मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुए थे? मुगल लघु चित्रण में शैली है स्याह कलम, वो तकनीक किस काल से प्रारंभ होता है? स्याह कलम। तो अकबर काल में, जहांगीर काल में, शाहजहां काल में या औरंगजेब काल में? तो स्याह कलम का जो स्टार्टिंग होता है स्याह शाह, स्याह शाह, तो आप क्या लगाएंगे? शाहजहां के समय में। यूसुफ की नीलामी, यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित की? अबुल हसन, फारुकुल्लाह, अकरजा या खुसक? तो यूसुफ की नीलामी किसके द्वारा बनाई गई साथियों? फखरुल उल्लाह द्वारा बनाई गई थी। ये शाहजहां का चित्रकार था। अगला आज की और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म का कागज पर टेम्परा किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। जो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो मोहम्मद शाह के द्वारा बनाया गया है नई दिल्ली में ईसा मसीह का जन्म, जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों। वीडियो में प्रश्न एक बार दो बार आप देखेंगे तो आपके पूरे वीडियो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा साथियों। दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं, कोई चार्ज को नहीं करता है, ना सब्सक्राइब करने से ही चलता है, ना शेयर करने से ही। तो शेयर करेंगे तो और भाई बहन इससे लाभान्वित होंगे। तो धन्यवाद साथियों।